फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा भारत और विश्व की झीलों से संबंधित, और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है। तो फ्रेंड्स, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील स्थित है, और हुसैन सागर झील जो है वो एक कृत्रिम झील है। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, और इसका निर्माण 1563 में कुली कुतुब शाह इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। और तेलंगाना की अन्य झीलों की बात करें तो उस्मान सागर झील भी तेलंगाना राज्य की एक प्रमुख झील है। हुसैन सागर झील जो है वो 1992 में इस झील के बीच में एक टापू जो है, इस झील के बीच में एक टापू है। उस झील के टापू पर गौतम बुद्ध की एक बड़ी सी अखंड मूर्ति खड़ी की गई थी। कब खड़ी की गई थी फ्रेंड्स? 1992 में। और यह झील जो है हैदराबाद को उसके जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करती, इसीलिए दिस इज द इम्पोर्टेंट लेक। सो हुसैन सागर और उस्मान सागर ये दोनों ही झीलें हमारी तेलंगाना में हैं, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील है। इसके अलावा फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेम्बनाड। वेम्बनाड किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के कोट्टायम जिले में वेम्बनाड झील स्थित है। और वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप है, और इस द्वीप पर, वेलिंगटन द्वीप पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं भी होती हैं। बात की जाए केरल के अन्य झीलों की, तो केरल के अन्य झीलों में अष्टमुंडी और सस्तम कोट्टा जो है वो प्रमुख झीलें हैं। वेम्बनाड झील जो है वो एक रामसर साइट है, और सस्तम कोट्टा झील जो है उसको हम झीलों की रानी भी कहते हैं। अष्टमुंडी झील जो है वो 8 भुजाएं होने के कारण इसको अष्टमुंडी झील कहा जाता है। सस्तम कोट्टा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? झीलों की रानी कहा जाता है। सस्तम कोट्टा जो झील है वो केरल राज्य में है, और इसे झीलों की रानी की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा यह एक मीठे पानी की झील है। जबकि वेम्बनाड झील जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है क्या है फ्रेंड? वेम्बनाड झील जो है वो केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा जाए कि देश की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में है, और केरल राज्य के कोट्टायम जिले में है। और सस्तम कोट्टा और अष्टमुंडी जो है केरल राज्य की अन्य झीलें हैं। वेम्बनाड झील पर जो वेलिंगटन द्वीप है उस पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। तो फ्रेंड, ये सारे फैक्ट हमारे वेम्बनाड झील से संबंधित थे। इसके बाद फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? राजस्थान राज्य में स्थित है। सांभर झील जो है वो भारत में जितना भी नमक का प्रोडक्शन होता है उसका 8.7% नमक का प्रोडक्शन जो है वो हमारी सांभर झील से होता है। सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और 1990 में इस झील को रामसर साइट घोषित किया गया था। सांभर झील जो है, इससे 6 नदियों से पानी प्राप्त होता है। दिस इज द आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस झील में फ्लेमिंगो, पेलिकन और वाटरफाउल जैसे पक्षी भी देखे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अन्य झीलों की बात की जाए तो पुष्कर है, नक्की है, पंचभद्रा है, ढेबर है, राजसमंद है, फतेह सागर है, डेंडवाना है, उदय सागर है, लूनकरणसर, ये सारी जो हैं वो राजस्थान राज्य की अन्य प्रमुख झीलें हैं। और जो ढेबर या देवर झील है राजस्थान की, वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो ये सारे फैक्ट हमारे अन्य झीलों से संबंधित है, राजस्थान की प्रमुख झीलों से संबंधित है। राजस्थान की पुष्कर, नक्की, पंचभद्रा, देवर, राजसमंद, फतेह सागर, डेंडवाना, उदय सागर, लूनकरणसर, ये सारी जो राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। सांभर, डेंडवाना, पंचभद्रा और लूनकरणसर, ये झीलें जो है वो वायु द्वारा निर्मित, जैसे वायु झीलें कहा जाता है। तो वायु द्वारा निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? राजस्थान की कौन कौन सी झीलें वायु द्वारा निर्मित झीलें? तो सांभर है, डेंडवाना है, पंचभद्रा है, लूनकरणसर, ये झीलें जो हैं वो वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। और सांभर, अष्टमुंडी जो है वो इन्हें लैगून या अनूप झील भी कहा जाता है। और राजस्थान की जयसमंद, राजसमंद, पिछौला झीलें जो हैं वो कृत्रिम झीलें हैं। मैन मेड झीलें कौन कौन सी? राजस्थान की जयसमंद है, राजसमंद है, पिछौला, ये सारी झीलें कृत्रिम झीलें हैं। और सांभर, अष्टमुंडी लैगून झीलें हैं। सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा और लूनकरणसर ये वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। तो ये सारे फ्रेंड फैक्ट जो हमारे सांभर और उससे संबंधित झीलों से संबंधित थे, सांभर और अन्य झीलों से संबंधित थे। इसके बाद फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोनार झील। लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील हमारी किस राज्य में है फ्रेंड? लोनार झील महाराष्ट्र में। और लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में खारे पानी की बड़ी झील है, और यह एक क्रेटर झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। और बात की जाए महाराष्ट्र के अन्य झीलों की, तो पोवई एक झील है, जिसको पवई भी कहीं कहीं मिलता है। तो पोवई या पवई झील जो है महाराष्ट्र की एक मीठे जल की झील है। लोनार झील जो है वो खारे पानी की झील है। पवई या पोवई झील जो है महाराष्ट्र में है वो एक मीठे जल की झील है। तो ये फ्रेंड फैक्ट हमारे लोनार झील और पवई झील से संबंधित थे।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील फ्रेंड हमारे मणिपुर राज्य में है और मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। ये कहाँ पर है? लोकटक झील मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। और लोकटक झील जो है वो मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी फ्रेंड? तो वो लोकटक झील है। और इसी लोकटक झील पर काइबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी झील पर तैरते बाग और झोपड़ियां हैं जिसको फ्लोटिंग आइलैंड कहा जाता है। तो इस झील पर जो फ्लोटिंग आइलैंड पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फोमडी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फोमडी। तो पूछा जाएगा फोमडी क्या है, तो लोकटक झील पर तैरते हुए बाग और झोपड़ियों को हम लोग फोमडी कहते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सांगई हिरन। तो सांगई हिरन जो है वो केवल काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। सांगई हिरन कहाँ पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स? काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। और फोमडी जो वनस्पति, फोमडी जो घास की फ्लोटिंग आइलैंड हैं वो हमारे लोकटक झील पर हैं। इसके अलावा लोकटक झील के बारे में और जाने तो 1990 में लोकटक झील को एक रामसर साइट नॉमिनेट किया गया था। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ इसको माइंड कीजिए। इसके अलावा है 1953 में इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको 1990 में एक रामसर साइट बनाया गया था। और लोकटक झील जो है वो मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। तो कहाँ पर है फ्रेंड? लोकटक झील जो है मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित और पूर्वोत्तर भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद फ्रेंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रहस्यमयी झील या नरकंकाल झील कौन सी है? तो रहस्यमयी झील या नरकंकाल झील किसको कहा जाता है? रूपकुंड झील को कहा जाता है। रहस्यमयी झील या नरकंकाल झील हम लोग फ्रेंड किसको कहते हैं? रूपकुंड झील को कहते हैं। और रूपकुंड झील जो है वो उत्तराखंड राज्य में एक हिमानीकृत झील है। रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड राज्य में एक हिमानीकृत झील है। और इसे 1942 में H.K. माधवन, किसने? H.K. माधवन नामक रेंजर ने खोजा था। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि रूपकुंड झील की खोज किसने की थी? तो 1942 में H.K. माधवन नामक एक रेंजर ने खोजा था। और रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में है। और यह झील यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण चर्चा में, इसी कारण इस झील को हम लोग रहस्यमयी झील के नाम से भी जानते हैं। बात की जाए उत्तराखंड की अन्य झीलों की तो सात ताल है, राकस ताल है, माना ताल है, देवताल है, भीम ताल है, नैनी झील है। ये सारी जो है उत्तराखंड की अन्य प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद फ्रेंड हमारी नेक्स्ट झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। वुलर झील जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बारामूला जिले में है और यह झेलम नदी पर स्थित है। तो वुलर झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में है और झेलम नदी पर स्थित है। यह एक ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है इसको। तो वुलर झील एक ऑक्सबो लेक है, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर स्थित है और यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और वुलर झील पर तुलबुल नौकायन परियोजना भी है। इसी झील पर क्या है फ्रेंड्स? तुलबुल नौकायन परियोजना भी है। और जम्मू कश्मीर की अन्य झीलों की बात की जाए तो डल है, जानसर है, शेषनाग है, नागिन है, मानसबल, ये प्रमुख जम्मू कश्मीर की अन्य झीलें हैं। तो कौन कौन सी झीलें जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें फ्रेंड्स? वुलर झील हो गई, डल झील है, जानसर है, शेषनाग है, नागिन है। ये नागिन ये सब जम्मू कश्मीर की हैं। तो शेषनाग है, नागिन है, मानसबल है, ये सारी झीलें जो हैं वो हमारी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखते हैं भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है फ्रेंड? चिल्का झील है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ओडिशा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। ये महानदी के मुहाने पर है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? महानदी के मुहाने पर है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है और यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। चिल्का झील जहाँ पर है यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? चिल्का झील के पास। तो चिल्का झील पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। और वर्षा ऋतु में इस झील में दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। कौन कौन सी नदी से? दया और भार्गवी नदी से इस झील को जल की प्राप्ति होती है। बात की जाए उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा का जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उसको भारत का इरिट्रिया कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, सो प्लीज माइंड इट।
सो उड़ीसा जो है, उड़ीसा का कालाहांडी जिला है, उसको भारत का इरिट्रिया भी कहा जाता है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले को भारत का इरिट्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है। उड़ीसा का कालाहांडी जिला सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है, इसीलिए इसको भारत का इरिट्रिया भी कहा जाता है। सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, ये सभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो इरिट्रिया कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही एक पार्ट है इरिट्रिया। और इसी तरह मैंने फ्रेंड आप लोगों को पहले ही बताया था कि भारत का इथोपिया किसको कहते हैं? तो भारत का इथोपिया एमपी को कहा जाता है, जबकि भारत का इरिट्रिया ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो हमारे चिल्का झील और अन्य जो हैं फैक्ट उससे संबंधित हैं, उड़ीसा से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद सागर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। तो गोविंद सागर झील जो है वो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर है और भाखड़ा बांध से निर्मित हुई है। तो गोविंद सागर झील जो है वो पंजाब के रोपड़ जिले में है, सतलज नदी पर है और भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुई है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? गोविंद सागर झील है। और इसके बाद अगर बात की जाए रोपड़ की, तो रोपड़ जो है वो सिंधु सभ्यता का भी एक स्थल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोपड़ जो है सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, और यह पंजाब के रोपड़ जिले में ही है। और 1953 में पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी। तो रोपड़ जो है एक सिंधु सभ्यता का स्थल है, जिसकी खोज पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। और रोपड़ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमेशा एग्जाम में आता है कि मनुष्य और पालतू कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स? तो मनुष्य और पालतू कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने के जो साक्ष्य हैं वो हमारे रोपड़ से ही प्राप्त होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो हमारे थे वो गोविंद सागर झील और रोपड़ से संबंधित थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है फ्रेंड्स? चोलामू झील। कौन सी झील है फ्रेंड? चोलामू झील है, जो कि सिक्किम राज्य में है। तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कि लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर है और सिक्किम राज्य में है। चोलामू झील के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, चोलामू झील जो है वो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी है। तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चोलामू झील है। और तीस्ता नदी को हम लोग सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहते हैं। तीस्ता झील को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो है चोलामू झील है, और चोलामू झील जो है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, और यह सिक्किम राज्य में है। 18,000 फीट लगभग इसकी ऊंचाई है। तो ये सारे फैक्ट फ्रेंड हम लोगों ने चोलामू झील और तीस्ता नदी के बारे में जाने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, भारत की सेकंड आर्टिफिशियल लेक मैन मेड लेक कौन सी है? तो ढेबर झील या जयसमंद झील है। तो ढेबर झील या जयसमंद झील जो है भारत की सेकंड आर्टिफिशियल लेक है, और पहली कौन सी है? गोविंद सागर झील है। पहली गोविंद सागर झील है, जो कि पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध पर निर्मित हुई। जबकि सेकंड कौन सी हमारी ढेबर या जयसमंद लेक है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। फर्स्ट कौन सी है? गोविंद सागर है। और जो ढेबर झील है या जयसमंद झील भी इसको कहा जाता है, इसे 1685 में महाराजा जयसिंह जब गोमती नदी पर एक बांध का निर्माण करा रहे थे, तो उसी निर्माण कार्य के दौरान उन्होंने ढेबर या जयसमंद नामक एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेक का निर्माण कराया था। उसका नाम महाराजा जयसिंह ने जयसमंद झील रखा था। तो फ्रेंड ये सारे फैक्ट हमारे जयसमंद झील या ढेबर झील से संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर हैं? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय जो हैं वो चंबल नदी पर हैं। किस नदी पर हैं फ्रेंड्स? चंबल नदी पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, कोडाई कनाल कैसी झील है? तो कोडाई कनाल भी एक कृत्रिम झील है। कोडाई कनाल झील जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है फ्रेंड? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोडाई कनाल एक कृत्रिम झील है। और तमिलनाडु की अन्य झीलों की बात की जाए तो वीरानम है और चेम्ब्रमबक्कम झील जो है, ये दोनों ही झीलें तमिलनाडु के प्रमुख झीलें हैं। और फ्रेंड एक झील और है, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। लेकिन आंध्र प्रदेश में झील का 84% पार्ट आता है, और जबकि तमिलनाडु में ओनली 60% पार्ट आता है। तो पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित झील है। और तमिलनाडु के अन्य झीलें कौन कौन सी हैं? वीरानम और चेम्ब्रमबक्कम और कोडाई कनाल। कोडाई कनाल एक कृत्रिम झील है जो कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है। तो फ्रेंड हम लोगों ने ये सारे फैक्ट
डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना चाहता है। तो भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं फ्रेंड्स? नैनीताल को। भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? नैनीताल को कहा जाता है। नैनीताल में लगभग 7 झीलें हैं, जैसे 7 ताल है, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, माला ताल, हरीश ताल, लोखस ताल। तो ये सारे ताल जो हैं तालों में नैनीताल, तो 7 ताल हैं, 7 झीलें हैं, इसको इसीलिए हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद है हमारा फ्रेंड कौन है? कोलेरू झील। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है, आंध्र प्रदेश की कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में। कोलेरू झील और एलेरू झील ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में है। और कोलेरू झील जो है वो अंडे के आकार की एक छिछली झील है और ये एक मीठे पानी की झील है। तो कोलेरू झील अंडे के आकार की एक छिछली झील है, मीठे पानी की झील है और यह झील लगभग 20 मिलियन आवासीय और प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख आवास स्थल भी। सर्दियों में क्या है कि आवासीय प्रवासी पक्षी जो है इस झील पर आते हैं। सर्दियों में प्रवासी पक्षी इस झील पर आते हैं और लगभग मार्च से अक्टूबर के बीच में आकर रहते हैं। जैसे उनमें साइबेरियन क्रैन हो गया, आइबिस है, तो ये सभी पक्षी जो हैं वो सर्दियों में आते हैं और यहाँ पर रहते हैं इस झील पर। और इस झील को 1999 में वन्यजीव अभयारण्य भी घोषित किया गया था। तो कौन सी झील है? कोलेरू झील को 1999 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और इसी झील को 2002 में एक रामसर साइट भी नामित किया गया था। तो कोलेरू झील को 2002 में रामसर साइट भी नामित किया गया था और यह झील लगभग 20 मिलियन आवासीय और प्रवासी पक्षियों का आवास स्थल है और यह अंडे के आकार की एक छिछली झील है। तो ये सारे फैक्ट फ्रेंड हमारे कोलेरू झील से संबंधित हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कयाल। कयाल क्या है? तो कयाल जो है केरल में जो लैगून झीलें होती हैं उनको हम कयाल के नाम से जानते हैं। तो केरल में पाई जाने वाली लैगून झील को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कयाल कहते हैं। और लैगून झीलों की बात की जाए तो चिल्का झील है, पुलिकट है, कोलेरू, ये सारी लैगून झीलें ही तो हैं। तो चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में, पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी झीलें जो हमारी लैगून झीलें हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हम देखते हैं उमियम झील। उमियम झील किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो उमियम झील कहाँ पर है? हमारी मेघालय राज्य में है। और जो उमियम झील है इसको 12 पानी झील भी कहा जाता है। उमियम झील को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इसे 12 पानी झील के नाम से भी जानते हैं। और मेघालय को हम लोग फ्रेंड पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। मेघालय को क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाको झील। नाको झील कहाँ पर है फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश में है। नाको झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सारे फ्रेंड हम लोगों ने फैक्ट पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट परिचू झील। तो परिचू झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। परिचू झील कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तिब्बत में स्थित है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। परिचू झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है और यह तिब्बत की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद है फ्रेंड तवा बोहर झील। कौन सी झील है? तवा बोहर झील। तवा बोहर झील किस राज्य में है? तो तवा बोहर झील जो है एमपी राज्य में है। और एमपी की अन्य झील की बात करें तो भोजताल भी एमपी में ही है। तो तवा बोहर झील और भोजताल ये दोनों कहाँ पर हैं? एमपी में है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भारत के किस राज्य में फुल्लर झील है। तो फुल्लर झील जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। कहाँ पर है फ्रेंड? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में हमारी फुल्लर झील है। इसके बाद है चंदोबी, चपनाला और हाफलांग। चंदोबी, चपनाला और हाफलांग झीलें जो हैं वो किस राज्य में है? तो चंदोबी, चपनाला और हाफलांग झीलें जो हैं वो असम राज्य में है। कहाँ पर है फ्रेंड? असम राज्य में है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखते हैं बर्फ से ढकी घेपन झील। बर्फ से ढकी घेपन झील कौन सी झील? घेपन। बर्फ से ढकी घेपन झील किस राज्य में है फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश में है। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ पर है फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ पर है फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और फ्रेंड हिमाचल प्रदेश की अन्य झीलों की बात की जाए तो रेणुका झील भी जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में ही है। इसके अलावा हम देखते हैं हमीरसर झील। हमीरसर झील कहाँ पर है फ्रेंड? गुजरात राज्य में स्थित है। हमीरसर झील कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? गुजरात राज्य में स्थित है। और नल सरोवर झील भी हमारी गुजरात में ही है। तो नल सरोवर झील और हमीरसर झील ये दोनों ही गुजरात राज्य की प्रमुख झीलें हैं। बात की जाए लद्दाख की प्रमुख झीलों की तो तिसो मोरारी झील, पोंगांग तिसो झील ये दोनों, और इसके अलावा सूरज ताल है, ये सभी जो है वो लद्दाख की प्रमुख झीलें हैं। लद्दाख की प्रमुख झीलें कौन कौन सी फ्रेंड? पोंगांग तिसो, तिसो मोरारी और सूरज ताल, ये लद्दाख की प्रमुख झीलें हैं।
इसके बाद हम लोग फ्रेंड आगे देखते हैं विश्व की झीलों से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो विश्व की झीलें आ जाती है हमारी, सबसे पहली झील कौन सी, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर जो है 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी झील किसको माना जाता है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ये 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है फ्रेंड कि कैस्पियन सागर के साथ कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है। तो आप लोगों को ये 5 देशों के नाम याद रखने हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। ये 5 ही देश हमारे कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैकाल झील। बैकाल झील जो है वो रूस में है और यह सबसे गहरी झील है। बैकाल झील हमारी रूस में सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील तो बैकाल झील है जो कि हमारी रूस में है। इसके बाद है फ्रेंड हमारी विक्टोरिया झील। कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, युगांडा और एक देश और है फ्रेंड केन्या। कौन सा देश है, केन्या। तो विक्टोरिया झील जो है केन्या, युगांडा, तंजानिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या और युगांडा इन तीनों देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है। विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और श्वेत नील का उद्गम स्थल। देखिए ये जो नील नदी है उसकी 2 शाखाएं हैं, एक श्वेत नील है और एक नीली नील है। तो श्वेत नील का उद्गम स्थल जो है वो विक्टोरिया झील को माना जाता है। तो श्वेत नील का उद्गम स्थल क्या है, विक्टोरिया झील है। इसके बाद फ्रेंड हमारा नेक्स्ट है अरल सागर। अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसको सिकुड़ती हुई झील भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, कम होता जा रहा है पानी, इसीलिए इसको सिकुड़ती हुई झील भी कहा जाता है। तो अरल सागर फ्रेंड कहाँ पर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके बाद टंगानिका झील। टंगानिका झील जो है वो तंजानिया और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये दोनों ही इससे संबंधित हैं। टंगानिका झील इन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। टंगानिका झील तंजानिया और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य से संबंधित इनके साथ सीमा बनाती है। और टंगानिका झील जो है वो सबसे लंबी झील है। तो सबसे लंबी झील की संज्ञा दी जाती है, तो सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है, जबकि सबसे गहरी झील बैकाल झील है। तो ये तीनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोगों की देखते हैं हम लोग टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील जो है वो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। टिटिकाका झील कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू और बोलीविया दोनों देशों की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील है। और टिटिकाका झील सबसे ऊंची नौगम्य झील है। टिटिकाका झील सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं टिटिकाका झील के बाद। तो टिटिकाका झील के बाद हमारी है सुपीरियर झील है, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। ये 5 झील को फ्रेंड हम लोग ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। उंगली पंजे के आकार की उंगली नुमा झीलें हैं 5, तो इसीलिए ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मिशिगन झील जो है वो खाली यूएसए में, बाकी 4 जो झीलें हैं, सुपीरियर है, ह्यूरन है, इरी, ओंटेरियो, ये चारों झीलें यूएसए और कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो, ये चारों झीलें जो हैं वो यूएसए और कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। मिशिगन झील यूएसए में ही है प्रॉपर। और इसके बारे में कुछ अलग फैक्ट जानते हैं। तो सुपीरियर झील के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सुपीरियर झील जो है वो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और सुपीरियर झील पर डुलुथ नामक शहर स्थित है। ये फैक्ट मतलब ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि किस झील पर कौन सा शहर स्थित है, सुपीरियर झील पर कौन सा है, मिशिगन झील पर कौन सा है, ह्यूरन झील पर कौन सा है, इरी पर कौन सा है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आप लोगों को याद रखने चाहिए। तो सुपीरियर झील पर डुलुथ नामक शहर स्थित है। कौन सा है फ्रेंड, डुलुथ। सुपीरियर झील पर डुलुथ नामक शहर स्थित है। तो डुलुथ जो शहर है वो एक इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। डुलुथ को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, इस्पात की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। डुलुथ एक इस्पात का केंद्र है। तो सुपीरियर झील पर कौन सा शहर स्थित है, सुपीरियर झील पर डुलुथ शहर स्थित है और यह एक इस्पात केंद्र भी है। इसके बाद फ्रेंड हमारा नेक्स्ट है ह्यूरन झील। तो ह्यूरन झील भी यूएसए और कनाडा से बॉर्डर शेयर करती है। और सू नहर, एक नहर है सू नहर, जिसका नाम क्या है, सू नहर, जो है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को कौन सी नहर जोड़ती है, तो वो कौन सी नहर है हमारी, सू नहर।
सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। तो ये फैक्ट हमारा ह्यूरन झील के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मिशिगन झील। मिशिगन झील जो है वो यूएसए में है और मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है फ्रेंड्स? शिकागो शहर जो है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। और शिकागो जो है वो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। शिकागो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है और सुअर के मांस का निर्यात केंद्र भी शिकागो ही है। तो सुअर के मांस का निर्यात केंद्र और रेल जंक्शन दोनों को क्या है फ्रेंड्स? शिकागो। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इरी झील। तो इरी झील जो है ये भी यूएसए और कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इरी झील के पूर्वी किनारे पर बफेलो शहर स्थित है। कौन सा फ्रेंड? इरी झील जो है इसके पूर्वी किनारे पर बफेलो कौन सा है? बफेलो शहर जो है ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया ही है। बफेलो एक औद्योगिक शहर ही है। तो इरी झील पर कौन सा है? बफेलो है। और मिशिगन झील पर हम लोगों ने शिकागो पढ़ा था और इसी प्रकार हम लोगों ने सुपीरियर झील पर डुलुथ शहर पढ़ा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड और इनको याद रख लिए। इसके अलावा ऑन्टेरियो झील है। तो ऑन्टेरियो झील यूएसए और कनाडा के साथ ये भी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं हमारी 4 झीलें हैं जो कि कनाडा में हैं। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनिपेग और रेनडियर। ये चारों झीलें हमारी किस देश में है फ्रेंड? कनाडा में है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनिपेग और रेनडियर झील, ये चारों झीलें हमारी कनाडा में हैं। और विनिपेग झील के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं फ्रेंड। विनिपेग एक शहर है कनाडा का और इसे संसार की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहा जाता है। विनिपेग शहर को जो है तो संसार की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। विनिपेग शहर को संसार की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। ये विनिपेग शहर मोंटाना राज्य में है। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं न्यासा झील। न्यासा झील फ्रेंड, न्यासा झील जो है मोजाम्बिक, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ सीमा साझा करता है। तो न्यासा झील मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और न्यासा झील को हम लोग मलावी झील भी कहते हैं क्योंकि ये मलावी यहाँ पर भी है। तो न्यासा झील को हम लोग मलावी झील भी कहते हैं और यह मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड चाड झील। कौन सी झील फ्रेंड्स? चाड झील। चाड झील जो है वो चाड, नाइजर और नाइजीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। चाड झील चाड, नाइजर और नाइजीरिया, ये भी आप लोग फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसके बाद है हमारा बालखस झील। बालखस झील हमारी कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? बालखस झील हमारी कजाकिस्तान में है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट झील कौन सी है फ्रेंड्स? इसके बाद हमारी नेक्स्ट झील है इसिक-कुल झील। कौन सी है? इसिक-कुल झील। ये कहाँ पर है? किर्गिस्तान में है। इसिक-कुल झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? किर्गिस्तान में है। आगे हम लोग देखते हैं लैडोगा झील और ओनेगा झील। ये दोनों झीलें हमारी लैडोगा और ओनेगा, ये कहाँ पर है हमारी फ्रेंड्स? रूस में है। कहाँ पर है? रूस में। तो लैडोगा और ओनेगा दोनों झीलें हमारी रूस में है और ये निकारागुआ है। तो इस झील का नाम जो है इस देश के नाम पर ही पड़ा है, निकारागुआ झील, निकारागुआ में है। इसके बाद है आयर झील। तो आयर झील कहाँ पर है फ्रेंड? ऑस्ट्रेलिया में है। आयर झील कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। टॉरेंस और आयर ये दोनों ही झीलें हमारी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में। आयर झील और टॉरेंस झील दोनों ही हमारी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्लीज इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं उर्मिया झील। कौन सी फ्रेंड? उर्मिया झील। उर्मिया झील हमारी कहाँ पर है? ईरान में है। उर्मिया झील हमारी कहाँ पर है फ्रेंड्स? ईरान में। उर्मिया झील कहाँ पर है? ईरान में है। क्योगो झील। क्योगो झील हमारी कहाँ पर है फ्रेंड्स? युगांडा में। क्योगो झील युगांडा। क्योगो झील युगांडा। इसके बाद है वोस्टोक झील। वोस्टोक झील जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में है और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील यही है, वोस्टोक झील। तो वोस्टोक झील कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद फ्रेंड हमारा नेक्स्ट है ताना झील। कौन सी है? ताना झील। ताना झील जो है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? इथोपिया में। ताना झील कहाँ पर है? इथोपिया में। और ताना झील है वो ब्लू नील, जो नीली नील शाखा है, नील नदी की जो नीली नील शाखा है उस शाखा का उद्गम स्थल क्या है? ताना झील ही है। तो जो श्वेत नील है उसका उद्गम स्थल हमारा विक्टोरिया झील है और जो नीली नील है उसका उद्गम स्थल हमारा क्या है? ताना झील है। तो ये श्वेत नील, ये जा रही श्वेत नील और नीली नील, तो ये दोनों मिलती हैं कहाँ पर? एक जगह है सूडान का एक शहर है खार्तूम। क्या है? खार्तूम। खार्तूम जो है
वो सूडान का एक शहर है। यहाँ पर श्वेत नील और नीली नील आकर मिल जाती हैं। तो ये दिस इज़ द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, सो इसको ध्यान रखिएगा। ताना झील जो है वो इथोपिया में है, और ताना झील से ही हमारी नीली नील नदी का उद्गम होता है, ब्लू नील का। फिर इसके बाद है ग्रेट बिटर और तिम्सा। ग्रेट बिटर और तिम्सा ये दोनों ही झीलें हमारी कहाँ पर है फ्रेंड? मिस्र में है। ग्रेट बिटर और तिम्सा ये दोनों ही झीलें हमारी कहाँ पर है फ्रेंड? मिस्र की प्रमुख झीलें हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट जो आज थे हमारे झीलों से संबंधित थे, और ये सभी जो हैं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए, अच्छे से ध्यान रखिए, माइंड कीजिए, रिवीजन करते रहिए, बस आपसे यही कहूँगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।